हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज क्लास 12th मैथ का एग्जाम था, जिसका आप लोग अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सोल्यूशन देख लीजिए बच्चों। पहला प्रश्न था साइन इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर, तो -π/2 से π/2 हो, ये हो जाएगा। तुल्यता संबंध क्या होता है बच्चों? जो अपना सममित होता है, स्वतुल्य होता है, संक्रामक होता है, वो तुल्यता संबंध दर्शाता है। इसके बाद बच्चों x के सभी वास्तविक मान के लिए न्यूनतम मान निकालना था। इसको आप लोग थोड़ा सा इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों न्यूनतम मान के लिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी लगभग बच्चों न्यूनतम मान 1/3 आएगी। हालांकि एक लंबा प्रोसेस है इसका, है ना। इसके बाद बच्चों अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालना था। व्यापक हल निकालोगे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो व्यापक हल जब निकालोगे तो इसका आंसर आएगा x e⁻p1d बराबर, फिर बच्चों अपना q1 है तो q1 e⁻p1d, है ना। फिर बच्चों d यहाँ हो जाएगा +c हो जाएगा। इतना लंबा चौड़ा इसका समीकरण आता। ठीक है, चलिए। इसके बाद फिर बच्चों अगला प्रश्न था, यदि e और f स्वतंत्र घटनाएं हों तो इसका मान बताना है p e इंटरसेक्शन b, मतलब f का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग लिख लेना कि p e इंटरसेक्शन f है, इसका हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ, इसका राइट आंसर होता। ठीक है, इसके बाद बच्चों अपना रेखा का समीकरण कार्तीय रूप लिखना था, तो इसका आंसर होता x-x1/l बराबर y-y1/m, फिर बच्चों z-z1 इतना हो जाता n हो जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाता। इसके बाद इसका मान निकालना था, तो इसका मान आसान है बच्चों। जैसे 1 है, 1 का समाकलन x हो जाता, फिर 3 - 1 रखते तो 2 आ जाता। कितना आ जाता? 2 आ जाता। ओके, तो ये अपने बच्चों है ना जो एक वाक्य में उत्तर था। इसके बाद अपन बात करते हैं सही विकल्प में उत्तर। यहाँ पर बच्चों पहला समुच्चय दे के रखा है, इसलिए मतलब प्रदत्त संबंध सही संबंध है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 6, 8। ठीक है, और इसके बाद अपना दूसरे का बच्चों a और b समान कोटि के अवयव हैं, तो ab - ba मतलब विषम सममित अवयव इसका होगा। राइट आंसर क्या होगा बच्चों? विषम सममित अवयव होगा। 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के लिए व्यापक हल के लिए उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या कितनी होती है बच्चों? तो इसका राइट आंसर होगा 4 होगा। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान कितना होगा बच्चों? π/4 होगा। π/4 होगा बच्चों, π/4 होगा। a कोटि 2 का व्युत्क्रमणी अवयव है, तो डिटर्मिनेंट्स a इनवर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/, a इनवर्स का मतलब हो जाएगा 1/, डिटर्मिनेंट्स a हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। ठीक, चलिए। इसके बाद इसका मान तो आप लोगों को हमने कराया था, है ना। इसका मान बच्चों अपना कितना होता है? ये पूरा का पूरा प्लस में बच्चों इसका मान कितना होगा? 0 होगा। 0 के बराबर होता है। क्या होता है? 0 के बराबर होता है। क्या है यहाँ पर थोड़ा देखिए, i.j यहाँ पे नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसका, है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों अपना 1। क्या? 1। ठीक है, 1 होगा, ध्यान रखना, इसका आंसर 1 होगा। ठीक है, ये 1 आएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन थे? 6 क्वेश्चन थे। इसके बाद बच्चों अपना रिक्त स्थान वाला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों e⁻x का अवकलन निकालोगे तो e⁻x ही आएगा। ठीक है, यदि ab बराबर b अद्वितीय हल है तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? b रहेगा, उधर जाकर a इन्वर्स, तो a इन्वर्स b हो जाएगा। ये भी सही आंसर, a इन्वर्स b हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इसमें घात पूछा है, घात कितना है? तो घात मतलब जो सबसे ज़्यादा अवकलन हुआ है उसका घात कितना? 1 है बच्चों, तो 1 हो जाएगा। x² प्रदत्त निम्नतम मान कितना होगा बच्चों? तो 0 होगा। ये भी सही है। एक ऐसी राशि इसका परिमाण दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशि कहलाती है। तो अपना एक फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया बच्चों। एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ हो बच्चों, तो स्तंभ अवयव कहलाएगा। यदि केवल और केवल एक स्तंभ हो तो वह स्तंभ अवयव कहलाता है। इसके बाद प्यारे बच्चों आप लोगों को मैं पहले भी बताया था कि जो सही जोड़ी आना है वो केवल और केवल आपके, है ना, सूत्र से ही आएगा, और वही क्वेश्चन आता है, हर वर्ष आता है बच्चों, सूत्र से ही आता है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। यदि जो बच्चा थोड़ा बहुत भी यदि लगाता है, जैसे अपना sin 2x का तो पता है, sin 2x/2 हो जाएगा अवकलन। इसके बाद बच्चों ये बहुत ईजी आया था, साइन इनवर्स x का है, देखो साइन इनवर्स x, देखो ऑप्शन नंबर, तो ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। cos 2x का बच्चों
ये cos 2x -2 है ना, ये अपना मतलब सारे क्वेश्चन बहुत इजी है ना। इसके बाद बच्चों यदि हम बात करें जैसे अपना x² - a² है, ये अपना हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा 1 ये अपना हो जाएगा 1/2 ये log x - a/x+, ये वाला आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये वाला तो भाई कोई भी बच्चा आसानी से किया होगा, है ना। इसके बाद यदि हम बोल दें आपसे कि लास्ट √a² - x² का क्या होगा, तो ये बच्चों अपना होता है, कौन सा होता है जानते हो, 1/2। 1/2 कहीं पे है, हाँ ये 1/2 सी नंबर, ठीक है। और ये वाला बच्चों तो आप लोगों को पता है 1/x tan इनवर्स वाला है। तो मतलब ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, हर बच्चा कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों सत्य असत्य वाले क्वेश्चन। हमेशा हर वर्ष एमपी बोर्ड का एक टास्क है कि जो सही जोड़ी होता है केवल और केवल सूत्र से देता है, जो सूत्र तैयारी करके जाता है उसका बल्ले बल्ले हो जाता है। हमने पहले ही दिन बताया था बच्चों कि सूत्र आप तैयार कर लो तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो समान कोटि के विकर्ण आव्यूह गुणन क्रम विनिमय होता है, तो बिल्कुल आपका सत्य है बच्चों, ठीक है। दो संरेखी सदस्यों का परिणाम सदैव समान होता है, अपना ये असत्य है। तीसरा बच्चों प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है किंतु विलोम सत्य नहीं है, तो ये अपना बच्चों सत्य है। चौथा नंबर अपना असत्य है। पाँचवा का बच्चों अपना ये भी सत्य है, और छठा नंबर ये अपना सत्य है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। एनालिसिस हम बाद में करेंगे थोड़ा सा, अभी आंसर शीट अपन मिला लो, फिर बाद में देखते हैं बच्चों कैसा कहाँ से क्वेश्चन आया था। जय हिंद, वंदे मातरम।